एक बार की बात है, नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में मेलिंग नाम की एक बुद्धिमान महिला रहती थी। वह अपने सौम्य स्वभाव और सबसे सरल चीजों में खुशी ढूंढने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। मेलिंग एक छोटे से गांव में रहती थी, हरे भरे बगीचों से घिरी कुटिया जिसकी वह देखभाल करती थी। लोग अक्सर उसकी बुद्धिमत्ता जानने के लिए आते थे और वह हमेशा अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार रहती थी। एक शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया, तो एक युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेलिंग के बगीचे में उसने उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में अफवाहें सुनी थीं और विश्वास किया था कि उसके पास बेशकीमती खजाना होगा। वह बगीचे के चारों ओर दबे पांव घूमता रहा, किसी मूल्यवान चीज की खोज करता रहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उसे प्रकृति की सुंदरता और सुखदायक धुनों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेलिंग घुसपैठियों की उपस्थिति को महसूस करते हुए चुपचाप उसके पास पहुंची। जब युवक ने उसे देखा तो वह चौंक गया। उसे डर था कि वह इस कृत्य में पकड़ा गया है, लेकिन मेलिंग ने केवल मुस्कुराया और कहा, स्वागत है मेरे दोस्त। ऐसा लगता है कि आप किसी अनमोल चीज की तलाश में आए हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास देने के लिए भौतिक धन नहीं है, हालांकि मेरे पास कुछ और भी है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। चोर हैरान था कि इसका मतलब क्या है। उसने सावधानी से पूछा। मेलिंग की नजर आकाश की ओर गई, जहां चंद्रमा उगना शुरू कर रहा था, दुनिया भर में अपनी हल्की चमक बिखेर रहा था। उसने कहा, मैं सांसारिक संपत्ति नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकती हूं। तुम्हें आश्चर्य का उपहार या इस चांदनी रात की सुंदरता दूं। युवक उसकी बातों से प्रभावित होकर अपने दिल को खुश करने लगा। लेकिन तुम मुझे चांद कैसे दे सकती हो? उसने हैरान होकर पूछताछ की। मेलिंग धीरे से मुस्कुराई, मानो कोई राज साझा कर रही हो। अपनी आंखें बंद करो, उसने निर्देश दिया। गहरी सांस लो और अपने मन को मुक्त होने दो। चोर ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे अपने ऊपर चिपचिपापन महसूस हुआ। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने चंद्रमा को इस तरह देखा जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले जैसे कि यह माप से परे एक खजाना था, ब्रह्मांड का एक उपहार। इसकी चांदी की किरणें नदी की सतह पर नाचती थीं, एक झिलमिलाता रास्ता बनाती थीं जो क्षितिज की ओर जाती थी। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने फुसफुसाकर धन्यवाद कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। आपका स्वागत है, मेलिंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस पल को याद रखें, चंद्रमा की सुंदरता, आपके दिल में शांति, इसे अपने साथ रखें, और शायद आप पाएंगे कि जीवन का सच्चा खजाना वह नहीं है जो हम ले सकते हैं, बल्कि वह है जो हम दे सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। चोर उस रात मेलिंग के बगीचे से चला गया, चोरी के सामान के साथ नहीं, बल्कि आश्चर्य से भरे दिल और एक नई खोज के साथ, उस सुंदरता की समझ जो हमें हर दिन घेरती है। तब से वह एक अलग रास्ता बंद कर लेता है, दूसरों से कुछ लेने की नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया की समृद्धि को खोजने की कोशिश करता है। आपने अपने जीवन में आंतरिक शांति, निस्वार्थता और यह पहचान देखी है कि सबसे सार्थक उपहार चोरी या खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए संबंध में पाया जाता है। जितना अधिक आप देते हैं, उतना अधिक आप प्राप्त करते हैं। सुंदरता की सराहना करते हैं, अपने आसपास रहें और दूसरों के प्रति दया दिखाएं। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।